नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 24 तारीख है, अप्रैल 24। तो गुरुजी ये सूत्र रूप में बता रहे थे कि परे आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये सूत्र है, इसको हमेशा याद रखना, इसको लिख के रख देना घर में, क्योंकि जो तुमको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ नहीं करो। इसका अर्थ यही है। जैसे हमको झूठ नहीं लगता, इसलिए दूसरों के साथ झूठ मत बोलो। तो झूठ सच बोलना तो एक दिन में नहीं होने वाला है। इसके बारे में हरिश्चंद्र का कथा भी सुना रहे थे कि हरिश्चंद्र एक दिन में हरिश्चंद्र नहीं बना, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगा। उसने भी थोड़ा झूठ बोलता। जैसे वरुण देवता, जब वरुण देवता का उसको वर दिया पुत्र का, पुत्र होने का, तो पहले पुत्र मुझे दे दो ऐसा शर्त रखा। तो लेकिन हरिश्चंद्र ने पुत्र को नहीं दिया। जब आया तो दो बार बाद में कहता गया, और फाइनली जब आया तब उसको तीर्थ यात्रा भेज दिया। तो वरुण देवता को बहुत क्रोध आके उसको जलोदर नाम का एक रोग का ये शाप दे दिया। तो जलोदर नाम रोग से बचने के लिए अभी एक यज्ञ बनाने शुरू कर दिया। उस यज्ञ में मनुष्य का बलि देने का है, तो इसलिए एक ब्राह्मण के बेटे को खरीद लिया, गाय देके जो उसी उसको लाकर खंभे में बांध दिया बलि देने के लिए। बच्चे रोने लगा। यज्ञ में विश्वामित्र भी आए थे। पूछा, बेटा क्यों रोते हो? बच्चा कहता है, भगवान मुझे बचाओ। विश्वामित्र को दया आ गया, उसको एक मंत्र प्रधान स्तोत्र किया, मंत्र स्तोत्र बता दिया, जिससे वरुण देवता तुरंत प्रसन्न होकर वो बोले, स्तोत्र का पाठ करो तो हो गए वरम ब्रूहि। तो विश्वामित्र ने उसको सिखा दिया था कि ऐसा बोलना। तो उसने कहा, जो यज्ञ कर रहा है उस यजमान को उस यज्ञ का फल मिलने दो और मुझे प्राण से बचाओ, बस। तो हरिश्चंद्र का जलोदर ठीक हो गया और इस बालक को अभयदान मिल गया। तो अभी पिता आ गया उसको लेने के लिए। तब कहता है, मेरा कोई पिता मम्मी कोई नहीं, मेरा पिता तो विश्वामित्र है, मुझे इससे बचाया। तो उनसे 100 पुत्र थे विश्वामित्र का पहले, तो इसको भी घर में लेकर गए और कहा, ये मेरा धर्म पुत्र है, इसको तुम लोग अपना बड़ा भाई मानो। 50 पुत्रों ने कहा हम मानेंगे, और 50 पुत्रों का हम नहीं मानते हैं। उनको घर से निकाल दिया 50 जो नहीं माने। कहा जाता है कि वो ईरान और इराक वाले विश्वामित्र की संतान है। हाँ, उनका रक्त आर्य है। यह बालक बड़ा वेद ज्ञाता हुआ, शुनशेप नाम था, बड़ा ऋग्वेदीय ऋषि हुआ। तब हरिश्चंद्र को सत्य का आभास हुआ। सोचो, हरिश्चंद्र को सत्यवादी बनने के कितना समय लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि एक दिन से तुम सत्य को प्रकट नहीं बोलेंगे, नहीं कर सकते। धीरे धीरे अभ्यास से, बाय प्रैक्टिस सत्य को पकड़ना है। एक दिन में हम सत्य को छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए कोई कहे कि झूठ बोलो, तो झूठ भी नहीं बोल सकते। सत्य की जगह सत्य बोलना पड़ेगा। जब सत्य को पकड़ोगे तो सत्य के पास पहुंच जाओगे, तो असली सत्य है। तो बुद्धिमान घबरावे नहीं, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। शांत मन उस परम सत्य की खोज करेगा। वो कौन है? एक तो देखने का सत्य है और एक परम सत्य है। इसके लिए मंत्र कहता है, सवा येष आत्मा हृदय। हृद शब्द का अर्थ है उसका हृदय बना दिया। कहते हैं आत्मा से मिलने के लिए तुमको कहीं किसी लोक में जाना नहीं पड़ेगा। अपने हृदय के अंदर, माने हृदय में जाओ। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही कहा था, इसी सत्य को प्रकट करते हुए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो हे अर्जुन, वो ईश्वर सबके हृदय में बैठा है। कहते हैं कैसे बैठा है? जैसे हम लोग बैठते हैं ना सोफा के ऊपर, ऐसा नहीं। तो जिसने अंतःकरण है ना, वो जो अंतःकरण जहाँ है वो उसका नाम हृदय है। हृदय का अर्थ है बुद्धि। सो बुद्धि भी अंतःकरण का एक अंग है। और बुद्धि के अंदर कौन बैठा है? मन बैठा है। और इन दोनों के अंदर क्या बैठा है? बुद्धि के अंदर अहंकार बैठा है और मन के अंदर चित्त बैठा है। तो मन ही चित्त होता है कभी कभी, और बुद्धि अहंकार हो जाता है। इसलिए अहंकार का कारण बुद्धि है। जो मन रूपी दर्पण में है उसमें इसका आभास आया, माने परमात्मा का प्रकाश आया। इस आभास सहित, ज्ञान प्रकाश सहित मन का आधार चेतन साक्षी है, वो परमात्मा है। यहाँ ये चारों अंतःकरण है ना, अभी भी बताया। अंतःकरण माने ये अंदर जो इंद्रियां हैं, अंदर के एक ही
अंतःकरण है, वो 4 तरह से काम करता है। बुद्धि मन जब निश्चय करता है उसका नाम बुद्धि पड़ता है। ऐसे ही संकल्प विकल्प से मन, ऐसे ही चित्त माने मेधा शक्ति और मेमोरी, और तीसरा चौथा अहंकार। तो ये आभास रूप से मन में स्थित है परमात्मा। अपने आप में वो ज्ञान प्रकाश स्वरूप में ज्ञान आत्मा ही है, वो कुछ बना नहीं, लेकिन अपने स्थान बनाया अंतःकरण, क्योंकि अंतःकरण इसके बिना काम नहीं करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। जैसे हम दर्पण में देखते हैं, दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखता है, मुख की आकार शीशे में बनी, ये मन विशुद्ध सत्व से बना हुआ कितना पवित्र है मन। इसलिए कहते हैं अद्देश अर्जुन तिष्ठति। यहाँ पर रहकर धंधा क्या करता है, कहते हैं भ्रामयन सर्वभूतानि, संपूर्ण भूतों को भ्रमण करवाता हूँ। मन में जो आभास आया परमात्मा का, ज्ञान प्रकाश का प्रतिबिंब आया, वो जीव बना, तो भ्रमण क्या करवाया, तो इस शरीर के अहंकार में घुमाया तुमको। जैसे मदारी का बंदर होता है ना, मदारी ने बाम्बू का ने बांस गाड़ दिया और बंदर का नाम किया कमल कुमार। कमल कुमार ने ये बीके कुमार नहीं, कमल कुमार है कमल कुमार कहाँ चढ़ गया, वो इसके ऊपर नीचे चढ़ो, तो कमल कुमार मैंने मन जो है उछल कर चढ़ गया और नाचने लगा। ये मन तुम्हारा कमल कुमार है, इस बांस ये शरीर है, इस शरीर में ये जीव चढ़ गया। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ, बाप बड़ा है इसलिए मैं बड़ा हूँ। अपने अंदर तो बड़ापन नहीं है, किंतु बाप का बड़ा है इसलिए अहंकार करता जा रहा है। तो माने मंत्र कहता है हृदय में बैठा हुआ वो सब प्राणियों को भ्रमण करवा रहा है। तुम भी वो भ्रांति में पड़ जाते हो। तो यंत्रारूढ़ानि माने शरीर को यंत्र कह रहे हैं। देखो रमण क्या कर रहे हैं, भ्रांति से, असली को ना जानना ही भ्रांति है। तो भ्रांति रूप से तुमको भ्रमण कर रहा है, इसलिए बड़ा विचित्र यंत्र है ये शरीर। आज का वैज्ञानिक भी शरीर के रूपी यंत्र को समझने में असमर्थ है। इसके अंदर क्या विज्ञान भरा है। आजकल कंप्यूटर साइंस चला है। ये बताओ कंप्यूटर से तुम आया क्या, कंप्यूटर तुमसे आया? ये मानव की खोपड़ी कंप्यूटर से भी कंप्यूटर है, ये ऑटोमेटिक यंत्र है, कितना काम करता है। तो इसलिए इस यंत्र पर रूढ़ होना क्या है, शरीर का अहंकार। कहता है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बच्चा हूँ। पूछो इससे कब से तुम पुरुष बना है? वो ठोक कर करता है, इस शरीर को परिचय देते रहेंगे। जन्म से पहले तो ये शरीर था नहीं, मरने के बाद भी ये शरीर नहीं रहेगा। हाँ, जहाँ शरीर का एड्रेस देने का जरूरत है वहाँ दो, परिचय तो भी दो। क्यों, ये तुम्हारी असली परिचय क्या है? ना ये शरीर रूपी परिचय जन्म ले से पहले था, ना मरने के बाद रहने वाला। इसलिए थोड़े समय जो परिचय है उसे ही देते जा रहे हो। व्यवहार में ठीक है, लेकिन सच समझना जरूरी है, और इसको भूल जाना, अपने स्वरूप को भूल जाना गलत है। वो अपनी विस्मृति नहीं थी कि और क्या है। जीते जी शरीर के अहंकार से पीछे हटो, ये ब्रह्म विद्या का लक्ष्य है। अपने असली स्वरूप को स्मृति करो, इसके लिए हृदय में प्रवेश करो। तो हृदय में फिर से बुद्धि, वही स्थान। उपनिषद का ये मंत्र कहता है सत्येन लभ्य तपसा ही एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतःशरीरे ज्योतिर्मयो ही पुरुषः शुभ्रः। तो यम पश्यन्ति यतया, जो प्रयत्न करते हैं, क्षीण दोषः, जिसका चित्त शुद्धि है, वो मंत्र 4 साधन बताता है हृदय में प्रवेश करने के लिए। मंत्र कहता है ये अंतः शरीर है, और अंतः शरीर माने हृदयाकाश। हृदयाकाश में वही अंतःकरण, अंतःकरण बुद्धि के सहित जो बाकी 3 काम है, फंक्शन है, उसका नाम अंतःकरण है। परमात्मा का अभिव्यक्ति का स्थान है वो सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है, ज्योति स्वरूप है। ज्योति शब्द हम लोग बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि ये दीपक या बिजली की ज्योति, सूर्य या चंद्रमा की ज्योति। प्रकाश का भी प्रकाश है, ये सूर्य की ज्योति आ रही है, और नेत्र की भी नेत्र की ज्योति। ये समझ रही है कि ये कौन है, ये समझे। सूर्य का ज्योति नहीं समझ सकता, यहाँ ये कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है। सूर्य की ज्योति तो ये नहीं समझेगा। सूर्य की ज्योति जड़ ज्योति है, फिजिकल लाइट बोलते हैं, भौतिक ज्योति, भौतिक प्रकाश है। और तुम्हारी ज्योति चेतन ज्योति है, ज्ञान ज्योति है। इसलिए यहाँ मंत्र कहता है सत्येन लभ्यः तपसा, एक साधन है, एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। परम ज्योति को पाने के 4 साधन बताए हैं, सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य। सत्य माने लोक दृष्टि में जो सत्य है, व्यवहारिक सत्य, अर्थात वाणी से ठीक बोलो, हाथ से ठीक कर्म करो, ठीक जगह में जाओ, ठीक लौट कर आओ, ये सत्य है। वाणी वो सत्य है जिसने न तुम्हारी हानि हो, न दूसरे की हानि हो। मान लो एक अपराधी भाग रहा है,
पुलिस उसका पीछा कर रहा है, तुमने उसे देखा और पुलिस को बता दिया, उसको पकड़कर फांसी दे दिया। अरे तुम्हें कैसा पता कि वो अपराधी है कि निरपराधी है? तो तुमको बोलने का क्या जरूरत था? तुमसे तो तुम्हारा सत्य बोलने का क्या लाभ हुआ? ऐसी जगह से सत्य का जरा दबाओ, अपना मुंह बंद रखो, नहीं बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो अप्रियम सत्य माना ब्रूयात माने जो अप्रिय सत्य है उसको मत बोलो, कठोर सत्य है, इसलिए मुंह बंद रखो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्यारा लगने वाला सत्य बोलो। तुम्हारे सत्य बोलने से अगर किसी को हृदय में पीड़ा हो तो मुंह को दबा कर रखो। बिल्कुल फॉर्मूले की सेट करके दिया है। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, जिससे किसी का भला हो वो बोलो। प्रियम च अनृतम न ब्रूयात, तो झूठ वाला जो प्रिय 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 लगने वाला झूठ मत बोलो। ये सनातन धर्म है, वाणी का सनातन धर्म। तो सत्य की ओर चलने के लिए सब इंद्रियों का कहना पड़ेगा, साथ चलने के लिए कहना पड़ेगा। जैसे लोग से कहीं जाना हो तो अपने साथी ढूंढते हैं कि हमारे साथ चलो, इसी प्रकार इन इंद्रियों को, मन को मोक्ष मार्ग के साथी बनाओ। वाणी कैसे साथी बनेगी? इसी प्रकार ये वाणी तुम्हारी साथी बनेगी। ये धर्म सनातन, इंद्रियों का संयम करो। तप माने इंद्रिय संयम। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ उपवास कर दिया तप हो गया, ऐसा नहीं। तो इंद्रियों का संयम ही तप है। एक संत थे, रसना के जरा कमजोर थे, माने जीभ, रसगुल्ला खाने बड़े शौकीन थे। एक दिन गंगा किनारे ध्यान लगाकर बैठ गए तो भूख का समय हो गया। जीभ को भी रसगुल्ला ध्यान में आ रहा था। रसनेंद्रिय मचलने लगी, बोले आज नहीं खिलाऊंगा, तो बहुत तंग करती है। रसनेंद्रिय को बोला, हाथ जोड़ने लगी तो उठे, बाजार से बढ़िया रसगुल्ला 1 किलो लेके आया और गंगा किनारे बैठकर जीभ को दिखाकर गंगा में फेंकते जा रहे हैं। नीचे तो मछलियां थी, गंगा में कूद कूद कर खाने लगे। इधर रसनेंद्रिय मछलियों की तरह मुंह में उछलने लगी। वो पानी से उछल रही है, ये मुंह में उछल रही है जीभ। वो रसनेंद्रिय कोई कम नहीं है, कितने पर्दे लगा कर बैठे हैं। जैसे आजकल बड़े बड़े लोग बंगले बनाते हैं ना, ऐसा तो इसकी खिड़की बनाते हैं। इसलिए उन्होंने उसको जीभ को सिखा दिया कि तुम जब तक इसका याद मुझे नहीं करते रहोगे, तुमको यही नहीं दूंगा। तो जब सामने आएगा तब इसका याद करो। जब